एलटीसी नहीं देते मुर्दाबाद, मेले की गिफ्ट नहीं देते मुर्दाबाद, यूएस भारद्वाज मुर्दाबाद। महीने में हमें वेतन मिलता है जी। अभी भी किसी कम्प्लेक्स में 4 महीने भी हो गए, 3 महीने के बहुत सारे कम्प्लेक्स है जिनमें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है जी। बड़ी समस्या है। और जो ड्यूज हैं वो नहीं मिलते हैं, बड़ी समस्या है। इसके अलावा सरकार ने बाकायदा घोषणा की है कि भाई 5 पर्यटन केंद्रों का निजीकरण करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि निजीकरण तो सरकार कर रही है, लेकिन निजीकरण करने में कौन सहायक है, किन अधिकारियों ने इसको घाटे में पहुंचाया है, ये भी एक विषय है। और लगातार हमारी मांग रही है कि भाई यहाँ भर्ती होनी चाहिए, कर्मचारियों की भारी कमी है। पर्यटन केंद्र चल नहीं पा रहे, कर्मचारियों का मतलब इतना टोटा है, इसमें लगातार 20 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। हम ये कहते हैं भाई पॉलिसी बनाओ, भर्ती नहीं कर रहे हैं तो कर्मचारियों को एक्सटेंशन, जो अच्छे कर्मचारी हैं करना चाहते हैं, कारपोरेशन का लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके सबके लिए एक पॉलिसी बना दो। लेकिन जो अधिकारी घाटे में पहुंचा रहे हैं, जो यहाँ बिल्कुल गलत कामों में लिप्त हैं, उनके लिए बाकायदा मुहिम चलाई जाती है भाई 2 साल की एक्सटेंशन, उसका भी एक विरोध है। तो ये सारे मुद्दे हैं। निजीकरण का ये जिला स्तरीय आपका प्रदर्शन है कैसे? आज एक सांकेतिक धरना है, सांकेतिक धरना 1 दिन का। इसके बाद बाकायदा हमने फौरी तौर पे मीटिंग करके फैसला लिया था इन सब मांगों को लेकर के, और एक सांकेतिक धरना है। आगे जो भी रणनीति हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ के सहयोग से, सर्व कर्मचारी संघ की भी लीडरशिप हमारे बीच में बैठी है, उनके सहयोग से हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसमें आगे बड़े लड़ाई के लिए निर्णय करेंगे। आज ये सांकेतिक धरना है कि मैनेजमेंट देखे, सरकार देखे कि वाकई हमारी ये समस्याएं हैं, ये ज्वलंत हैं। ये समस्याएं ऐसे ही नहीं हैं। आज हमारे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, राशन के लिए पैसे नहीं है, दूध के लिए पैसे नहीं है। जिस अधिकारी के खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हैं अभी, वो रिटायर होने वाले भी हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी क्यों? देखो, रिटायर होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये समस्याएं तो बहुत पहले से थी। पहले हम कहते भी थे, जिस तरीके के उन्होंने जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं। और एक हमारा एजी का ऑडिट होता है, वो सरकारी दस्तावेज है, उस ऑडिट में भी बहुत सारी ये सवाल उठे हैं कि भाई गलत तरीके से मतलब खर्चे करके, गलत तरीके से सेल परचेज में पता नहीं क्या क्या करके घाटे में पहुंचाया जा रहा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन वो अधिकारी जो ऐसा काम कर रहे हैं, किसी कर्मचारी के भले के लिए कभी नहीं किया। कर्मचारी मर गए, मरने के बावजूद भी उनके ड्यूज नहीं दिए, जबकि दे सकते थे। आपने मेले के गिफ्ट का वो भी लगाया है? मेले का गिफ्ट भी शामिल है इसमें, क्योंकि पहले से ही हमारी मांग रही है कि मेले का गिफ्ट, जैसे ही मेला होता है, जब मेला प्रॉफिट में होता है और इतना मेहनत करता है, तो गिफ्ट का एक प्रावधान रहा है, हमेशा मिलता रहा है। क्या मिलना चाहिए आप लोगों को, क्या चाहते हैं आप लोग? जो भी हम देखो, गिफ्ट के तौर पे तो गिफ्ट तो एक पुरस्कार होता है पारित, और वो तुरंत होना चाहिए जी। ऐसे गिफ्ट का कोई फायदा भी नहीं है कि भाई मेला हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर ऐसे ये पिछले 1-2 साल से प्रचलन हुआ नहीं, तो मेले के दौरान ही जो कुछ गिफ्ट मिलता था उससे कर्मचारी थोड़ा सा। सरकार भी ये कह रही है कि 2-2 बार मेला लगेगा। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, लगना चाहिए। और गिफ्ट आपको मिल नहीं रहे तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, गिफ्ट एक अलग इशू है, मेन इशू तो हमारा वेतन का है जी। मेन इशू हमारा एलटीसी का है। आज ब्लॉक ईयर खत्म हो चुका है, एलटीसी बहुत सारे लोगों की रह रही है, और खासकर इस जोन के अंदर हमारे जो यूएस भारद्वाज जी हैं, इनके अधीन जितने भी कम्प्लेक्स हैं उनमें किसी के ड्यूज नहीं मिल रहे, जबकि सेल हो रही है, वेतन सारा हेडक्वार्टर से है। तो ये सवाल हैं। और ऊपर से हमें पता चला है कि वो एक्सटेंशन के लिए 2 साल के लिए, और तो इन कर्मचारियों की चिंता है। उनको एक्सटेंशन मिल रहा है? ये बिल्कुल इसमें कर्मचारियों में जो मतलब एक, तो आप उनके विरोध में या मिलने में? नहीं, हम मिलने में राजी हैं। हम चाहते हैं कि अगर जीएम साहब में सबके लिए एक पॉलिसी बनवा दे, क्योंकि कर्मचारी तो कमी है जी, बहुत कमी है कर्मचारी की, सबकी जरूरत है। जो कर्मचारी अच्छा काम करना चाहते हैं, जो कर्मचारी अपना और 2 साल देना चाहते हैं, तो सबके लिए पॉलिसी बनवाई जाए। लेकिन अगर पॉलिसी नहीं बनती है, पिक एंड चूज ऐसे होती है, जैसे भारद्वाज साहब के लिए कोशिश हो रही है, बता रहे हैं कि उनका एक्सटेंशन मिलने वाली है, तो उसके हम बिल्कुल विरोध में है। पहले भी विरोध में थे, नए विरोध में नहीं है। हमने पहले भी यही बातें कही है कि भाई सबके लिए पॉलिसी हो। हमने पहले भी चिट्ठी लिख रखी है। व्यक्तिगत किसी आदमी के खिलाफ है आपका सारा संगठन, या पद के खिलाफ है? व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई वो नहीं है। ठीक है, हमारा नीतिगत विरोध है, और नीतियों को लेकर के हम विरोध क्या नहीं चाहती। तो आगे आने वाले समय में स्टेट कमेटी की मीटिंग करके इस आंदोलन को पूरे हरियाणा में फैलाया जाएगा। अगर सरकार फिर भी नहीं माने, पूर्ण रूप से
लंबा आंदोलन और अपनी मांगों के प्रति, टूरिज्म को चलाने की नीतियां बनाने के प्रति आप लगातार आंदोलनरत रहेंगे।